दोस्तों, दुनिया में नाम काम करना है तो शायद संघर्ष करना पड़ेगा। ये बात जो कि बिल्कुल सच है। बिना संघर्ष के हमारा जीवन ऊंच कभी नहीं हो सकता है। बिना संघर्ष के हम रास्ता कभी अपने जीने का कभी बना ही नहीं सकते। लेकिन आइए एक संघर्ष की कहानी बताते हैं, जिस संघर्ष से शायद सुनेंगे तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद इस संघर्ष की कहानी क्या थी। आखिर एक पिता, दोस्तों एक पिता जो कि अपनी बेटी को चाहता था और बेटी का सपना था कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़े से बड़े पढ़ाई, दुनिया की पढ़ाई बड़े, जो कि सपना था बेटा का और जो कि पिता का यानी कि और माँ का सपना था और पिता का भी सपना था कि शायद बेटिया पढ़ लिख लेगी तो सारा सपना हम लोग का पूरा हो जाएगा। इसी बीच सपने को लेकर पिता जो कि दूध का कारोबारी करते थे, दूध जो कि बेचा करते थे, दूध का उनका डेयरी था। वहाँ पे जो कि अपना बिटिया और बेटों को पढ़ने लिखने के लिए सपने थे कि हमारा बिटिया पढ़ लिख के जो कि आगे बढ़ेगी। जो कि बिटिया शुरू से पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार थी। इस वजह से पिता का मन और सपना काफ़ी जो कि बढ़ता गया। इस वजह से पिता ने सारी जिम्मेदारी को देखते हुए पिता जो कि अपना कारोबार जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और सोच रहे थे कि शायद इसी अगर कमाएंगी तो हमारी बिटिया आगे बढ़ेगी। और इस रास्ते को देख करके, बिटिया के सपना को देख करके और जो कि बेटे को सपना को देख करके, बिटिया जो कि शुरू से पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार थी। इस वजह से पिता का दिल में सपना था और माँ की भी सपना था और बिटिया का भी सपना था। बिटिया को जो कि बताया जाता है दोस्तों कि बिटिया को सपना ये था कि आईएएस बनने की काफ़ी उसके जुनून था, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार भी थी। इस वजह से बिटिया चाहती थी कि पिता हमारा एडमिशन जो कि कराएं, आईएएस की मैं पढ़ाई करूँगी। जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो कि दे चुकी थी, उसमें भी काफ़ी होनहार नंबर लाई थी और जो कि बीएससी भी कर चुकी थी। जो कि पिता का सपना जो कि अब धीरे धीरे साकार होने जा रहा था। इसी बीच पिता से बिटिया कहती है कि पिताजी हमारा नाम जो कि दिल्ली में शायद आईएएस एकेडमी में जो करा दिया जाए, उस वहाँ से पढ़ाई, बच्चे जो कि अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है। इस वजह से पिता ने जो कि वहाँ पे आईएएस एकेडमी में जो कि कराते हैं एडमिशन। जो कि कराने के बाद धीरे धीरे 3 महीना बीतता है और 3 महीने के बाद बिटिया से कुछ दिन पहले बात हुआ था दोस्तों। और जो कि बात होने के बाद कुछ खबर ऐसी आता है कि घर में जो कि मातम पसर जाता है दोस्तों। और बिटिया की सपना और पापा की सपना और माँ की सपना जो कि पूरी ज़िंदगी सुनसान बन जाती है, जो कि सारा सपना बिखर जाता है। तो आइए इस बिटिया के सपना के दोस्तों बताते हैं और कहानी आपको दिल को झकझोर देती है। आखिर पिता के सपना क्या था और माँ के सपना क्या था, अब बेटी के सपना क्या था कि दिल में सजा के रखी थी। और संघर्ष के रास्ते में जो कि तीनों साथ में चल रहे थे बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ कदर ऐसी घटना घटता है कि सारा सपना माँ और पिता और बेटी का सपना जो कि अधूरा रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों बताओ 28 तारीख यानी 28 जो कि जुलाई 28 जुलाई को जो कि ये घटना है दोस्तों, बता देता 28 जुलाई 2024 की घटना है। जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश, जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र यादव जो कि बता दें कि अम्बेडकर नगर के जो कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के गांव हासिमपुर बरसावा के रहने वाले थे। जो कि उनके भाई चाचा उनके राजेंद्र यादव के जो कि भाई धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जो कि सपा के। जो कि माता का नाम शांति यादव और शांति यादव के जो कि 3 पुत्र थे। एक पुत्री थी जो कि बड़ी बेटी थी, जो कि उसका नाम श्रेया यादव। 2 बेटे भी थे। 2 बेटों में यानी कि अभिषेक यादव और एक पुत्र एक और था। इसमें सबसे बड़ी बिटिया थी। जिस बिटिया का नाम था श्रेया यादव, जिसकी उम्र बताया जाता है 25 साल। 25 साल उम्र है और पिता का कारोबार जो कि दूध बेचना, जो कि अपना डेयरी फार्म पर दूध का कारोबार था। और जो कि चाचा जो धर्मेंद्र यादव थे, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जो कि सपा के प्रवक्ता थे, जो कि प्रवक्ता जो कि नोएडा में रह करके वो प्रवक्ता यानी कि पत्रकारिता करते थे, जो कि काफ़ी अच्छे खासे प्रवक्ता थे। बता दें दोस्तों कि उस
पिता और बेटी के सपना एक दिल में सजता है। जो श्रेया यादव बेटी थी, जो कि सपना कुछ सजा कर पहले से रखी थी कि सपना ये था कि उसको IAS बनना था। IAS बनने की पिता का जो कि सपना था और माँ की सपना था और बेटी का भी सपना था कि देश की पढ़ाई, सबसे बड़ी पढ़ाई और कठिन पढ़ाई, उसको मैं पढ़ के जो कि IAS बनना चाहती हूँ, IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ। बेटी का सपना था। पिता इसी जुनून से बेटी के जुनून से, जो कि पढ़ने लिखने में बेटी भी काफ़ी होनहार थी और तेज तर्रा थे, इसी वजह से पिता चाहते थे कि बेटी को जहाँ तक पढ़ेगी इसे पढ़ाया जाएगा। बेटी जो कि हाई स्कूल पास करती है, हाई स्कूल पास करने के बाद इंटरमीडिएट पास करती है, 12वीं पास करने के बाद BSc में नाम दाखिल होता है, BSc भी पास करती है। BSc करने के बाद बिटिया का सपना जो कि अब IAS बनने का सपना था, IAS का सपना, जो कि चाचा धर्मेंद्र यादव से ये बात होती है शायद IAS में नाम एडमिशन करने के लिए। पिता भी बात करते हैं, राजेंद्र यादव भी बात करते हैं धर्मेंद्र यादव से। इसी बीच बात होते होते धीरे धीरे बिटिया की दाखिला जो कि जुलाई में, और उस बिटिया की जो कि 3 महीना पहले ही, यानी कि उस राव एकेडमी जो कि दिल्ली के अंदर ओल्ड दिल्ली राजेंद्र नगर में IAS एकेडमी की कोचिंग है, राव IAS स्टडी सर्कल में जो कि कोचिंग में नाम दाखिल होता है। नाम दाखिल होने के बाद साथियों धीरे धीरे पढ़ाई बिटिया अच्छी कर रही थी और पढ़ाई में लगन ये था कि बिटिया का सपना था कि घर पे आऊँगी, जब भी आऊँगी तो मैं IAS बन के ही आऊँगी। पिता का भी सपना था कि बेटिया एक दिन आएगी तो IAS बन के आएगी, जो कि पिता ने सपना सजा के रखा था। और माँ भी अपनी बिटिया के लिए जो कि सपना में जो कि काफ़ी खुशी था। परिवार इससे इतना खुश था कि बिटिया जिस दिन आएगी वो IAS बन के आएगी, जो कि अधिकारी रैंक के आएगी। जिस दिन आएगी वो जो कि उस दिन खुशी का जो कि सबको जो कि था। इस वजह से दोस्तों बता दें कि पढ़ाई धीरे धीरे बिटिया को 3 महीना हो चुका था। बिटिया बताया जाता है कि लास्ट आखिरी बात जो कि 26 जुलाई के दिन घर पे बात होती है और हंसती खेलती बोलती है कि पापा और मम्मी मैं एक दिन IAS बन के आऊँगी, आपकी सपना सारा पूरा कर दूँ। इस वजह से उसी दिन बात होती है और दोस्तों, और 28 तारीख धीरे धीरे दिन जो कि धीरे धीरे दिन बीतता है। 28 जुलाई बीतता है। जुलाई बीतने के बाद दोस्तों कुछ खबर टीवी पर चलता है। टीवी पर कुछ ऐसा खबर चलता है, बताया जाता है कि जिस बेसमेंट में जो कि श्रेया यादव रह रही थी उसमें बहुत सारे छात्र रहे थे। उसमें बताया जाता है कि जिस बेसमेंट में यानी श्रेया यादव रह रहे थे उसमें पानी अचानक घुस जाता है। पानी इतना घुसता है, पानी घुसने के बाद 3 छात्रों की जो कि मौत हो जाती है वहीं पे। डूबने की वजह से उन तीनों छात्रों की मौत हो जाती है। बाकी छात्र जो कि बच चुके थे, काफ़ी छात्रों को जो कि वहाँ पे दिल्ली में वहाँ पे छात्रों की जान बच चुकी थी। 28 तारीख को दिन था दोस्तों। और इसी बीच में श्रेया यादव थी, उसका भी नाम उसमें जो कि आया और टीवी शो चैनल पे आने लगा दोस्तों। जैसे ही घर के परिवार के लोग यानी कि टीवी चैनल खोलते हैं तो बिटिया के नाम भी उसमें शामिल होता है। और जैसे ही घर के लोग सुनते हैं और चाचा धर्मेंद्र यादव तक ये खबर जो पहुंचती है, जैसे ही पहुंचने के बाद ये खबर पहुंचती है, खबर पहुंचने के बाद जैसे ही धर्मेंद्र चाचा वहां पे पहुंचते हैं, उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि पहुंचते हैं, वहाँ पे पहुंचने के बाद जैसे देखते हैं तो बताया जाता है दोस्तों कि बिटिया जो कि भर्ती थी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जो कि बिटिया भर्ती थी, वहाँ पर चाचा पहुँचते हैं तो बिटिया को मृत अवस्था में पाते हैं। जो कि बिटिया जो कि जान को अपनी गंवा चुकी थी, डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी। उसमें 3 छात्र भी मरे हुए थे। श्रेया यादव के साथ साथ 3 छात्र अन्य भी थे जो कि वो लोग भी अपना जान गंवा चुके थे। और जो कि पिता को जैसे ये खबर लगती है तो घर में दोस्तों मातम छा जाती है और माँ को भी एक सदमे की तरह जो कि पूरी मातम छा जाती है। खबर पे जो कि भाई की ये खबर चलती है कि हमारी बहन जो कि ज़िंदगी अब सपना सारा जो कि चकनाचूर हो गया। इस भाई ने रोते हुए दिल से जो कहता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग किस तरह से रो रहे थे, वहाँ पे जो कि किस तरह से वहाँ जो कि इस बिल्डिंग के अंदर निर्माण किया गया था, आखिरकार क्यों
पानी घुस गया, कैसे घुस गया इतना बेसमेंट के अंदर, आखिरकार वहाँ की लापरवाही की वजह थी। लेकिन बिटिया की खबर जैसे पहुँचती है दोस्तों और मातम सा पसर जाता है पूरे इलाके में। खबर जो कि पहुँचती है तो पूरे दरवाजे पे लोगों की भीड़ लगती है और जो कि लोग सभी लोगों के आंखों में आंसू हो जाता है। आखिर बिटिया जो कि सपना सजा कर चली थी कि आईएएस बन के आएगी दोस्तों, लेकिन आईएएस का सपना, पिता का और माँ का और जो कि बिटिया का सपना जो कि चकनाचूर हो जाता है। जो कि 28 तारीख के दिन जो कि उसकी मातम पसर जाता है घर में, जो कि श्रेया यादव की पिता जो कि राजेंद्र यादव की जो कि वहाँ पे एक सदमे की तरह जो कि अपना आँख में आंसू लेकर के ये बयां करते हैं। और जो कि बताया जाता है दोस्तों कि उसकी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसकी लाश की पोस्टमार्टम होती है। वो होने के बाद जो कि यहाँ पे जो कि अम्बेडकर नगर ज़िला में जो कि लाया जाता है पैतृक गांव पे, यानी कि जो कि अकबरपुर थाना क्षेत्र यानी कि हासिमपुर बरसावा गांव में लाया जाता है। बिटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है। जो कि पिता ने जो कि अपनी रो के अपन दर्द बयां करते हैं कि मेरी बिटिया का सपना जो कि अधूरा हो गया और पिता जो कि पूरी तरह से जो कि टूट चुके हैं। पिता अब जो दर्द में जो कि काफ़ी कलह रहे हैं, क्योंकि बिटिया की सपना ज़िंदगी भर के लिए दूर हो गया। जो कि पिता ऐसे कर रहे हैं और माँ भी हमेशा हमेशा के लिए बेटे के लिए जो कि बिटिया हमारे जो कि दूर हो गई। पिता का सपना और माँ की सपना, भाइयों की सपना था कि शायद मेरी दीदी पढ़ लिख कर आएगी, सपना हम लोग का भी पूरा होगा, उससे सहयोग से हम लोग भी पढ़ेंगे। ये सपना सारा जो कि 28 जुलाई के दिन दोस्तों इस सपना जो सजाई थी बिटिया, उस सपना का सारा चकनाचूर हो जाता है दोस्तों। जो कि एक पिता एक नौकर की तरह जो कि अपना काम करते थे, अपना जो कि घर की डेयरी को संभालते थे, इस वजह से उन्हें काफ़ी जो कि सदमे पहुंच चुका है और जो कि अपना दर्द को बयां कर रहे हैं। लोगों से आंखों में आंसू काफ़ी भर चुका है। और दोस्तों बता दें, जिस समय वो जो कि बेटिया का मुखाग्नि दे रहे थे उस समय उनके दिल जो कि काफ़ी तड़प चुका था। परिवार में जो कि लोग सभी लोगों का रिश्तेदार जो कि काफ़ी लोग भावुक हो चुके थे इस वजह से। जो कि बताया जाता है कि उस मरने वाला छात्रों जो कि 3 छात्राएं थी श्रेया को लेकर के और जो कि अन्य छात्राएं भी थी, जो कि बाकी सभी छात्राओं जो कि बच चुके थे, यानी कि रेस्क्यू उनका हो चुका था। तमाम लोग इस कानून व्यवस्था पे जो कि लापरवाही लगाया जा रहा है। और जो कि इस संघर्ष की कहानी दोस्तों यही है कि पिता अपनी बेटी को दूध बेच करके आईएएस की सपना जो कि दिखा रहा था, जो कि चाचा धर्मेंद्र यादव जो कि उस बिटिया को पढ़ने लिखने के लिए भी पैसा कुछ दिया करते थे, उन्हीं लोगों ने, धर्मेंद्र यादव ने जो कि उस बिटिया को नाम लिखाए थे, वहाँ पे जो कि दाखिल कराए थे। बताया जाता है दोस्तों कि अप्रैल में ही जो कि उस बिटिया का नाम वहाँ पे दाखिल हुआ था। दाखिल होने की वजह से परिवार में काफ़ी खुशी था, लेकिन खुशी 14 जुलाई को ये पूरी मातम से पसर जाता है दोस्तों। और ज़िंदगी और मौत के बीच बिटिया का सारा सपना जो कि दूर हो जाता है। इस परिवार के लिए यही चाहता हूँ दोस्तों कि संघर्ष जीवन एक ऐसा व्यतीत है कि जीवन को महान भी बनाता है, लेकिन कभी कभी संघर्ष जीवन के सपना सारा चकनाचूर हो जाता है। लेकिन संघर्ष से लड़ना हमारा एक दायित्व बनता है दोस्तों। और संघर्ष हमारा जीवन में एक ही रास्ता है जो कि ऊंचाई तक छू सकता है। तो संघर्ष करने वाले इंसान की हमेशा सलाम है। और जो कि जय हिंद, जय भारत दोस्तों।